दोस्तों हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर सोर्सेस यानी कि स्रोत, उसका पार्ट 1 जो है हमने देख लिया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अभिलेख। आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे जो कि है आपका साहित्यिक स्रोत। क्या है आपका? लिटरेरी सोर्सेस। देखिए इसमें मैंने यहाँ पर आपका सिलेबस बताया है जो कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी में मेंशन है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपका लिखा हुआ है स्वदेशी। स्वदेशी में प्राथमिक, द्वितीयक, कविता, विज्ञान साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी वर्णन। विदेशी वर्णन में यूनानी, चीनी एवं अरबी लेखक आपका लिखा हुआ है। अब इसमें जो है मोटे तौर पर हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ पे स्वदेशी लिखा हुआ है और उसके अंदर जो जो आपको पढ़ना है वो सब यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है विदेशी वर्णन। यानी मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हमें केवल दो ही चीजें पढ़नी है। वो दो चीजें क्या है? देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। देशी साहित्य को इंडिजीनियस लिटरेचर भी कहा जाता है और विदेशी साहित्य को फॉरेन लिटरेचर भी कहा जाता है। अब आगे हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो देख लेते हैं देशी साहित्य। देशी साहित्य यानी इंडिजीनियस लिटरेचर। अब देखते हैं देशी साहित्य आखिरकार होता क्या है। देखिए ऐसा साहित्य जो देश के अंदर लिखा गया है या देश के लोगों ने लिखा, वो सारा किस में आता है? देशी साहित्य में आता है। अब देशी साहित्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वो धार्मिक हो सकता है, गैर धार्मिक हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सा होता है, लेकिन ये सारे किस में आते हैं? देशी साहित्य में आते हैं। तो मेनली अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये 3 भागों में डिवाइड होगा। कौन कौन सा होगा? धार्मिक साहित्य होगा, गैर धार्मिक साहित्य होगा, क्षेत्रीय साहित्य होगा। धार्मिक साहित्य को रिलीजियस लिटरेचर भी कहा जाता है, गैर धार्मिक को सेकुलर लिटरेचर, और क्षेत्रीय साहित्य यानी कि रीजनल लिटरेचर इसको बोला जाता है। अब देखिए धार्मिक साहित्य होता है क्या है? यानी ऐसा साहित्य जो धर्म पर प्रकाश डालता हो या धर्म के लिए ही लिखा गया हो, धार्मिक साहित्य कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप? जैसा कि नाम से पता लग रहा है। उसके बाद आपका आता है गैर धार्मिक साहित्य। ऐसा साहित्य जो धर्म से परे होकर लिखा गया हो, यानी उसमें अलग जो आयाम है उनका समावेश हो, चाहे वो राजनीति पे हो सकता है, चाहे वो प्रशासन पे हो सकता है, या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था पर भी हो सकता है। तो ये होता है आपका गैर धार्मिक साहित्य। इसके बाद आपका आता है क्षेत्रीय साहित्य। देखिए क्षेत्रीय साहित्य क्या होता है? क्षेत्रीय साहित्य यानी जो क्षेत्र विशेष पे लिखा गया हो। जैसे कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भी ये एक विशेष क्षेत्र है और इस पर किसी ने ग्रंथ की रचना की है और इस जो ये क्षेत्र विशेष है इसके बारे में बताया। तो ये हो गया आपका रीजनल लिटरेचर, यानी कि क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले जो भी साहित्य हैं उनको क्षेत्रीय साहित्य में इंक्लूड किया जाता है। अब आगे हम जो है इन तीनों पार्ट का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हमें धार्मिक साहित्य में पढ़ना क्या क्या है। तो धार्मिक साहित्य की जब भी बात होगी तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उनमें ये सारे 8 पॉइंट पढ़ने। अब इन 8 पॉइंट को डिवाइड किया गया है। देखिए कैसे डिवाइड किया गया है कि धार्मिक साहित्य जो है आपका उसे मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है आपका ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मणेतर ग्रंथ का मतलब हुआ कि वो ग्रंथ जो ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म के अलावा लिखे गए। अब वो धर्म कौन से थे? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो जब भी ब्राह्मण धर्म की बात होगी या ब्राह्मण ग्रंथों की या ब्राह्मण साहित्य की बात होगी तो हमें उनमें ये 6 चीजें, 6 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से ग्रंथ आएंगे? उसमें आएंगे आपके वेद, उसमें आएंगे आपके उपनिषद, उसमें आएंगे आपके रामायण, फिर महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ। देखिए ये जो रामायण और महाभारत है इनको महाकाव्य भी कहा जाता है। और ये आपका बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ ये आएंगे आपके ब्राह्मणेतर ग्रंथ, यानी ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा जो ग्रंथ हमें इतिहास की सूचना देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्राह्मणेतर धार्मिक साहित्य लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं जो हमने उसमें बताया था गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में देखिए क्या पढ़ना हमें? ऐसा साहित्य जिसमें धर्म से परे होकर लिखा गया है, यानी धर्म के अलावा और भी जो चीजें हैं उनका समावेश किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि राजनीति विज्ञान पर एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और ये मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, पंतजलि का महाभाष्य, मालविकाग्निमित्र, मुद्रा राक्षस, ये सारे जो हैं हमें गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ने होंगे। इसके बाद जो है आपका
क्षेत्रीय साहित्य, देखिए क्षेत्रीय साहित्य ऐसा साहित्य है जो मैंने पहले ही बताया आपको, जो किस पे लिखा गया है, क्षेत्र विशेष पे लिखा गया है, वो आपका क्षेत्रीय साहित्य आएगा। क्षेत्रीय साहित्य में हमें राज तरंगणी को देखेंगे जो कि कश्मीर के ऊपर प्रकाश डालती है। इसी प्रकार हम रासमाला देखेंगे, प्रबंध कोश, रामचरित्र, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, विक्रमांक देवचरित्र, ये सारी चीजें जो है हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है विदेशी साहित्य। देखिए विदेशी साहित्य यानी कि फॉरेन लिटरेचर या अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें मेनली हमें 3 ही देशों से जो विदेशी आए थे उन्हीं को देखना है। उसमें हम पढ़ेंगे यूनानी साहित्य यानी कि ग्रीक लिटरेचर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे चीनी साहित्य, और फिर अरबी साहित्य यानी अरेबियन लिटरेचर। ये सारा जो है हम विदेशी साहित्य में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं धार्मिक साहित्य। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि धार्मिक साहित्य वो साहित्य जो धर्म के ऊपर लिखा गया है, धार्मिक साहित्य कहलाता है। जब कभी धार्मिक साहित्य की बात आती है तो सर्वप्रथम जो स्थान है वो किसका आता है, वेद का आता है। देखिए ये वेद थे क्या, किसने इनको लिखा और आखिर क्यों पढ़ा जाता है, ये सब हम जानते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ था जो कि आर्यों की संस्कृति थी। और ये आर्यों की संस्कृति जो है सिंध के क्षेत्र के पास यानी पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। उन लोगों को आर्य माना जाता है और उन्हीं आर्यों ने जो है वेदों की रचना की। वेद यानी कि एक प्रकार से ग्रंथ हैं ये, तो ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों में 4 ही ग्रंथ जो हैं आपके लिखे गए। तो सबसे पहला जो लिखा गया वो लिखा गया आपका ऋग्वेद, उसके बाद आपका लिखा गया यजुर्वेद, उसके बाद आपका लिखा गया सामवेद, और उसके बाद आपका अर्थवेद। यानी ये 4 वेद, अथर्ववेद 4 वेद ही आपके जो हैं लिखे गए। इसमें भी ऋग्वेद जो है वो सबसे पहली रचना मानी जाती है। इसका जो रचना काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। यानी ये जो है आपका वैदिक कालीन सभ्यता को निरूपित करता है, और बाकी के 3 जो यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो थे वो उत्तर वैदिक कालीन काल में लिखे गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अथर्ववेद से लिया गया एक पिक मैंने यहाँ पे बताया, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रकार से वेदों के 4 प्रकार हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। जब भी वेद की बात आए तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं ये आगे हम देखते हैं। देखिए जब भी ऋग्वेद की बात आए तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ऋग्वेद से हमें क्या पता लगता है, ऋग्वेद से हमें पता लगता है कि आर्यों के धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देवताओं की स्तुतियों का संकलन मिलता है इसमें। अब देवताओं की स्तुतियां है क्या, देखिए जब ऋग्वेद लिखा गया तो उस ऋग्वेद में आर्य लोग जब आकर बसे तो उन्होंने अपनी हर एक चीज का वर्णन उसमें किया, यानी कि उनका समाज कैसा था, ठीक है, उनके राजनीतिक संबंध कैसे थे, किस तरीके से वो एक कबीला बनाकर रहते थे या राजा होता था, अर्थव्यवस्था उनकी कैसी थी। और इसके अलावा उन्होंने जो है जो आपके देवता थे उनके जो मंत्र बोले जाते थे उनका संकलन किया है। ये जो संकलन किया गया है ये 10 मंडल में और 128 सूक्तों में किया है। देखिए मंडल क्या है, यहाँ पे मंडल यानी कि आप मान सकते हैं उसको पार्ट, ठीक है, पार्ट्स में लिखा गया, यानी 10 पार्ट हैं जिसमें टोटल मिलाकर 1028 सूक्त यानी कि आपके मंत्र लिखे गए हैं। तो ये ऋग्वेद की विशेषताएं हैं, ऋग्वेद में विशेषताएं हमने देखी। उसके बाद आपका आ जाता है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद क्या है, ये उत्तर वैदिक काल की क्या है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो यजुर्वेद की जो विशेषता है वो क्या था कि इस समय कर्मकांड प्रदान हो चुका था समाज, और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें आपके हवन के नियम, विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। अब ये कर्मकांड प्रधान का क्या मतलब हुआ ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए कर्मकांड प्रधान यानी धर्म से जुड़ी हुई ऐसी चीजें जो क्रियाएं की जाती है वो सारी कर्मकांड प्रधान होती है। जैसे कि आप हवन करिए, हवन में बलि दीजिए, हवन होते समय इतनी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दीजिए, या आपको इस चीज का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि जो आडंबर होते हैं जो वो सारे कर्मकांड में आते हैं। ठीक है, तो ये कर्मकांड प्रदान हो चुका था समाज। तो इस प्रकार से इसमें जो हवन के नियम है और किस प्रकार से करना है, क्या क्या करना है, ये सारे विधि विधानों का उल्लेख आपको किस में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। उसके बाद आपका आ जाता है सामवेद। देखिए सामवेद, साम जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संगीत या गान।
ठीक है, तो गान जैसे ही तो जैसे ही आपके सामने सामवेद का नाम आए तो हमें क्या जानना है कि यही संगीत का जनक है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें आपके लिखा गया है हवन के समय होने वाले गानों का संग्रह, यानी जो ऋचाएं, जो मंत्र बोले जा रहे हैं उनको किस प्रकार से गाना है, ये सारा किस में मिलेगा? हमको सामवेद में मिलेगा। इसके बाद जो चौथा आ जाता है ग्रंथ वो है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है कि बहुत सारे जो आपको विषय हैं वो मिलते हैं, यानी उसमें ब्रह्म ज्ञान भी मिलता है, उसमें धर्म, औषधि, रोग निवारण। देखिए अब इस समय तक क्या था कि समाज जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था और अब उसमें जादू टोना भी, जो काला मैजिक, जो ब्लैक मैजिक जो होता है यानी काला जादू होता है, वो भी हमें अथर्ववेद में दिखाई देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक धार्मिक अंधविश्वास की विशेषता हमें दिखाई देती है। ये किसमें दिखाई देती है? अथर्ववेद में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? हमने देखा धार्मिक साहित्य का जब भी नाम लिया जाएगा तो उसमें वेद सबसे पहले आएंगे, और वेदों में 4 प्रकार के वेद हमारे होते हैं। अब इन चारों प्रकारों में मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनकी एक एक जो विशेषता यानी मेन पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, उसके बाद आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनकी विशेषता क्या है? जैसे ऋग्वेद, जब भी नाम आ जाए ऋग्वेद का तो ऋग्वेद के बारे में इतना जान लीजिए कि इससे आर्यों की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, देवताओं की स्तुतियों का संकलन है, इतना। फिर आपका जब यजुर्वेद का नाम आ जाए तो हमें ये याद रखना है कि ये कर्मकांड प्रधान था। ठीक है, और इसमें हवन के नियम आदि का उल्लेख मिलता है। सामवेद का जब भी नाम आ जाए तो याद रखना है संगीत से जुड़ा हुआ वेद। उसके बाद अथर्ववेद जब भी आ जाए तो याद रखना है जादू टोना। ठीक, अब देखिए इसको लिखना कैसे। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि वेदों का इतिहास लेखन में क्या महत्व है बताइए, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास इन हिस्ट्री राइटिंग। देखिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको जो इंट्रोडक्शन होता है वो लिख के बताया कि साहित्यिक साक्ष्यों पर अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो ये इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है? कि साहित्यिक साक्ष्यों में, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जाती है, या आप इसको सही कर लीजिएगा ब्राह्मणेतर है ये, ब्राह्मणेतर। ठीक है, इसको कंबाइंड करके ब्राह्मणेतर कर लीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार गैर धार्मिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। यानी कि आपको एक इंट्रोडक्शन तो पहले से ही खुद से तैयार करके रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या लिखना है। इस प्रकार से आप जो है आपका जो एग्जाम में टाइम आप बचा पाएंगे। यानी इंट्रोडक्शन आप पहले से तैयार रखिए। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था क्या था कि वेदों का इतिहास लेखन में क्या महत्व है ये बताइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेद। देखिए क्या लिखा है मैंने, ये हमारी विशाल साहित्यिक निधि है। वेद का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान कभी एक जाति, काल अथवा देश विशेष का नहीं होता है, इसलिए वेदों को सार्वभौम, अनंत और शाश्वत कहा गया है। देखिए क्या कहा है हमने कि जो वेद है उसका अर्थ ही ज्ञान होता है, और जैसा कि हम जानते हैं ज्ञान कभी किसी एक जाति, देश विशेष का नहीं होता। ज्ञान क्या होता है? सार्वभौम होता है। इसलिए वेदों को क्या कहा गया है? अनंत और शाश्वत कहा गया है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें आर्यों की प्राचीनतम ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में 10 मंडल है जिनमें 128 सूक्त है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यजुर्वेद आपका कर्मकांड प्रधान है। इसमें हवन के नियम, विधि विधानों का उल्लेख है। उसके आगे बाद हमने लिखा है कि साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद में हवन के समय होने वाले गानों का संग्रह है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। सामवेद के अधिकतर मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद में अनेक विषय हैं जैसे कि ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, रोग निवारण आदि। अथर्ववेद में हमें धार्मिक अंधविश्वास भी दिखाई देता है। देखिए इस पैराग्राफ में हमने पूरा क्या लिखा है, जो मैंने आपको उनके मेन पॉइंट्स बताए थे वही सारा इस पैराग्राफ में हमने लिखा है। यानी कि ऋग्वेद से हमें क्या क्या पता लगता है उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के बारे में। उसके बाद हमने लिखा यजुर्वेद में क्या पता लगता है, कर्मकांड प्रधान और हवन के नियम, विधि विधानों का उल्लेख। साम के बारे में संगीत का जनक माना जाता है, और अथर्ववेद को क्या माना जाता है? धार्मिक अंधविश्वास से जुड़ा हुआ।
अब आगे इस पैराग्राफ में हमने लिखा है कि वेदों में ऋग्वेद से आर्यों के सामाजिक, वही हमने लिखा है, उनके भौगोलिक विस्तार का भी वर्णन मिलता है। उसके बाद जो बाकी के 3 ग्रंथ हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वे उत्तर वैदिक कालीन रचनाएं हैं, इसलिए उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी उनसे हमें प्राप्त होती है। इसके बाद इन आदि ग्रंथों के अभाव में संभवतः आर्यों के विस्तार का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जब भी आपके सामने वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ये पूछा जाए कि वेदों का इतिहास लेखन में क्या महत्व है, तो हमें क्या बताना है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि हमें 4 वेद याद रखने हैं। वो 4 वेद कौन कौन से हैं? वो 4 वेद हैं आपके ऋग्वेद, ठीक है, वो 4 वेद हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में जो एक एक पॉइंट है वो आपको याद रखना है। इस तरीके से एग्जाम में जाते ही आपको याद आ जाएगा। चलिए उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, प्राचीन भारत के अध्ययन में ब्राह्मण साहित्य का महत्व बताइए। देखिए ब्राह्मण साहित्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धार्मिक जो साहित्य है उसको 2 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण साहित्य और एक दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, एक मेजर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण साहित्य का महत्व बताइए। अब देखिए ब्राह्मण साहित्य में आएगा क्या क्या, ये मैं आपको आगे समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। क्या लिखना है इसमें कि ब्राह्मण ग्रंथ हमारी विशाल साहित्यिक निधि है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान वेदों का है। वेदों का अर्थ है ज्ञान। ये पूरा वही इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बताया था। आप पहले से एक इंट्रोडक्शन तैयार करके रख सकते हैं या अपने दिमाग में रख सकते हैं कि मुझे वहां क्या लिखना है। तो आगे हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों की जब भी बात की जाएगी तो उसमें आएगा क्या क्या। देखिए उसमें 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या क्या है वो 5 पॉइंट? वेद हैं आपके, वेदांग है, स्मृति ग्रंथ है, महाकाव्य है और पुराण है। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य जैसे ही नाम आए 5 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट को अब हम समझते हैं क्या क्या है। देखिए वेद तो मैंने आपको समझा ही दिया है, 4 वेद होते हैं, वो सारे याद, वैसा का वैसा ही सेम आपको इसमें लिखना है। वेदों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा पॉइंट है कि इतिहास लेखन में इनका क्या महत्व है, तो ये जरूर बताने कि इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। तो वेदों का हमने बता दिया, मैंने शॉर्ट आपको पहले ही बता दिया है, वैसा हमें लिखना। उसके बाद आ जाते हैं हम वेदांग पे। ठीक है, देखिए ये वेदांग थे क्या, हुआ क्या, जो वैदिक काल था उसके अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अब ये 6 क्या है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यही समझा दूं कि वेदांग थे क्या। देखिए ये जो वेद थे आपके, ये इतनी टिपिकल लैंग्वेज में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे कि इनको समझ नहीं पा रहे थे। तो इनका अर्थ जो है वो ठीक प्रकार से समझा जा सके, इसलिए वेदांगों की रचना हुई। अब वेदांगों की किसकी ठीक प्रकार से अर्थ समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांगों की। अब ये वेदांग क्या थे? ये 6 प्रकार के थे। अब वो 6 प्रकार कौन से हम देखते हैं। सबसे पहले हुआ आपका शिक्षा। शिक्षा क्या थी? वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना हुई। ठीक है, मतलब जो वेदों में जो आपके शब्द लिखे गए हैं उनका उच्चारण भी सही से हो, इसके लिए किसकी रचना हुई? इसके लिए हुई शिक्षा शास्त्र की रचना आपके हुई। उसके बाद आपका आ जाता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र यानी ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है, कल्पसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, कल्पसूत्र के 3 भाग है, श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, श्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है, ग्रह्य सूत्र में मनुष्य के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है और धर्म सूत्रों में धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। देखिए अब इसको समझते हैं। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियम यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें लिखे गए वो क्या कहलाए? आपके कल्पसूत्र कहलाए। अब ये जो कल्पसूत्र थे इसको भी 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग क्या थे? श्रोत, ग्रह्य और धर्म। ठीक है, जो श्रोत सूत्र थे इसमें क्या किया इन्होंने? यज्ञ संबंधी नियम जो थे उनका उल्लेख किया। ठीक है, ग्रह्य सूत्र में मनुष्य के लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। ठीक है, ग्रह्य सूत्र जैसा कि नाम से पता लग रहा, ग्रह्य यानी ग्रह, ग्रह में कौन रहता है? मनुष्य। तो मनुष्य के ही इसमें क्या किए गए? जो नियम थे वो उनका प्रतिपादन किया गया। अब ये नियम कैसे थे? ये नियम लौकिक और परलौकिक थे। देखिए लौकिक शब्द का अर्थ क्या होता है? लौकिक शब्द का अर्थ होता है सांसारिक,
यानी इस संसार के जो नियम है, यानी आपको दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना है, आपको ये करना है, आपको झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, यानी इस संसार से जुड़ी हुई जितने भी नियम थे वो सारे लौकिक नियमों में आए। परलौकिक, जैसा कि शब्द से पता लग रहा है, परलोक यानी कि संसार से परे, यानी जिसमें ईश्वरीय या देवताओं से संबंधित जो नियम थे जिनको सम्मिलित किया गया वो सारे परलौकिक आए, यानी इस संसार से परे, यानी ईश्वरीय शक्ति वाले जो कर्तव्य थे वो सारे परलौकिक कर्तव्यों में उनका विवेचन किया गया। आगे धर्म सूत्र जो थे उसमें धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्य क्या है इनका उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार से हमने दो चीजें देखी। शिक्षा में क्या था, स्वरों का शुद्ध उच्चारण। कल्पसूत्र में तीन चीजें, स्रोत, ग्राह्य, धर्म सूत्र, और इनके क्या क्या नियम थे। स्रोत में यज्ञ संबंधी, ग्राह्य सूत्र में लौकिक परलौकिक, और धर्म सूत्र में धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अब आगे इसमें देखते हैं व्याकरण। देखिए व्याकरण जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या किया इन्होंने, व्याकरण से संबंधित नियमों का उल्लेख किया। वो व्याकरण कौन सी थी, संधि, समास, धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के नियम जो है इसमें बताए गए। उसके बाद आपका आता है निरुक्त। देखिए निरुक्त किस लिए, इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है, यानी कि जो वेद में शब्द लिखे गए थे उनकी उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है या क्या नियम है, उसकी उत्पत्ति किसमें बताई गई, निरुक्त में बताई गई। आगे आता है आपका ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का विकास कैसा हुआ इसे बताया गया है ज्योतिष में। आगे आपका आता है छंद। इसमें लिखा है कि वेदों में अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है, गायत्री, जगती, बृहति आदि। तो ये क्या है, हिंदी का एक पार्ट है छंद, उसी का इसमें वर्णन मिलता है कि वैदिक काल में छंद शास्त्र का बहुत ज्यादा विकास हो चुका था। तो इस प्रकार से हमने ये हमारा पॉइंट देखा। वेदांग क्या थे कि वेदों का अर्थ सही से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। उसमें हमने 6 पॉइंट देखे, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और आपका छंद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा आपका आ जाता है स्मृति ग्रंथ। अब ये स्मृति ग्रंथ होते क्या हैं इसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, सूत्र साहित्य के बाद स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतया मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। इसके अलावा नारद, बृहस्पति और कात्यायन भी महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं। मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति वर्तमान हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन की स्मृतियों में प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था व कानूनी पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। देखिए अब इसको समझते हैं, स्मृति ग्रंथ होते क्या है आखिर। देखिए स्मृति ग्रंथियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या लिखा, इसमें इन्होंने लिखा कि जो मनुष्य है उसके पूरे जीवन से संबंधित, यानी कि पूरे जीवन उसको क्या करना है क्या नहीं करना, ये जो वर्ड लिखा है ना, विधि निषेधों, यानी विधि यानी कानून, और निषेध यानी जो निषेध होता है यानी इसको नहीं करना। ठीक है, इसको नहीं करना वो आपका हो जाता है निषेध, यानी लॉ, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है यानी कानून जो होते हैं जैसे कि हमारे आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो हमारे कानून है, उसी प्रकार से स्मृति ग्रंथ को माना जाता है। उसमें कानूनों का उल्लेख था, हिंदू कानूनों का उल्लेख था स्मृति ग्रंथों में। तो उसमें भी जो सबसे प्राचीन है वो किसको माना जाता है, मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति। देखिए जब भी आपके सामने स्मृति ग्रंथ का नाम आए तो आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कानून। ठीक है, यानी ऐसे ग्रंथ जिनमें कानूनों का, विधि का कि ये आपको करना है ये नहीं करना है, जिनका उल्लेख मिले वो क्या होगा, स्मृति ग्रंथ होगा। और मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति ऐसी स्मृतियां हैं जिनको कि हिंदू विधि का स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि इंसान को ये करना चाहिए, ठीक है, महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सारा मनुस्मृति में। ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे और भी आएंगे ये, तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक बार आप समझ लीजिए। उसके बाद आपका आएगा नारद, बृहस्पति और कात्यायन से भी हमें क्या मिलता है, भारतीय न्याय व्यवस्था और कानूनी पक्ष पर प्रकाश डाला गया। यानी वही बात हो गई, जब भी स्मृति ग्रंथ का नाम आए तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, न्याय व्यवस्था व कानून से संबंधित है। फिर उसमें आप दो फैक्ट लिख दीजिए, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, उस समाज में कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था कैसी थी, ये हमें जानकारी मिलती है स्मृति ग्रंथों से। उसके बाद आपका आ जाता है महाकाव्य। देखिए महाकाव्य क्या है,
महाकाव्य में रामायण व महाभारत को इंक्लूड किया जाता है। अब रामायण और महाभारत तो आप सब लोग जानते ही हैं कि रामायण से हमें क्या पता लगता है, महाभारत से हमें क्या पता लगता है। देखिए, रामायण से उस समय में समाज में प्रचलित जो रीति रिवाज थे वो तो हमें पता लगता है, ये साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा रामायण में अयोध्या के राजा राम का वर्णन है। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो रामायण में क्या क्या मिलता है कि हिंदू यवन जो ग्रीक शासक थे, ठीक है, और शक जो थे, उनसे संघर्ष क्या कैसे हुआ इसका भी वर्णन रामायण में मिलता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ये रामायण है ये दूसरी सदी ईस्वी में विद्यमान थी और महाभारत का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है ना। उसके बाद इसी प्रकार से महाभारत से हमें क्या वर्णन मिलता है कि शक, यवन और पारसिक, हूण जो आदि ये सारी क्या है, ये विदेशी जातियां हैं, विदेशी आक्रमण थे। ये कौन थे, कैसे थे, क्यों आए थे, इसकी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल इनका नाम आप पढ़ लीजिए। आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। अब इसमें क्या हो गया कि रामायण महाभारत से वही मैंने आपको बता दिया, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। उसके बाद एक चीज और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि भगवत गीता। देखिए, भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है जिसकी उपादेयता समस्त विश्व में स्वीकार की गई है। और ये जो दोनों ग्रंथ है महाकाव्य, इनसे तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का उत्तम विवेचन प्राप्त होता है। तो ये आपका आ गया महाकाव्य। महाकाव्य में क्या पढ़ा, रामायण और महाभारत, और इनसे हमें तत्कालीन समाज के कौन कौन से आयामों की जानकारी मिलती है, सारा हमने इस पैराग्राफ में लिख दिया। आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे पुराण। देखिए, पुराण क्या है कि प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। इनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। देखिए, पुराणों की संख्या हमने बता दी। आख्यानों से युक्त जो ग्रंथ होते हैं उनको पुराण कहा जाता है। इनकी संख्या हमने बताई 18। फिर कुछ विशेष नाम हमने लिए, बोले कि ये सबसे प्राचीन है और इसके बाद और बाकी की जो है वो बाद की रचना है। अब इसमें हमने क्या बताया कि जो प्राचीन भारत का इतिहास लिखने के लिए पुराण बहुत उपयोगी हैं। इसके विषय क्या थे, इनके विषय थे धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि। पुराणों में दी गई राजवंशावली प्रागैतिहासिक काल से महाभारत युद्ध के परीक्षित काल तक जाती है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण से मौर्य वंश, गुप्त वंश की एवं वायु पुराण से शुंग एवं गुप्त वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण मुख्यतः देवी दुर्गा से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने देखा पुराणों में कि कुछ विशेष पुराण है जो कि स्पेशल टाइम पीरियड में लिखे गए। या आपका जो फैक्ट है या आपके पीटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सा फैक्ट कि जो मत्स्य पुराण है वो किससे संबंधित है, वो सातवाहन वंश से संबंधित है। इसी प्रकार जो आपका विष्णु पुराण है वो किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण किससे संबंधित है, वो आपका गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो पुराणों से हमें उसमें जो राजाओं के नाम अंकित है उससे राजवंशावली की भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे धार्मिक साहित्य हैं उससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। उसमें हमने शुरू से देख लेते हैं। उसमें हमने देखा, क्वेश्चन था हमारा कि प्राचीन भारत के अध्ययन में ब्राह्मण साहित्य का महत्व बताइए। तो पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन लिखा और ब्राह्मण साहित्य की जैसे ही बात आई तो हमने क्या देखा, ब्राह्मण साहित्य की बात आते ही हमें 5 पॉइंट याद में रखने हैं। वो 5 पॉइंटों का फिर हमें डिटेल में लिखना है। वेद में हमने चारों वेदों की बताया। वेदांग में हमें 6 पॉइंट लिखने हैं, शिक्षा, निरुक्त, कल्प और ये सारे। ठीक है, फिर स्मृति ग्रंथ यानी कि कानून पर। ठीक है, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, इसको भी हम लिख सकते हैं। पुराण में आपको स्पेशल पॉइंट 18 पुराण है और मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे इसमें लिखने हैं। तो इनसे क्या होता है, तत्कालीन समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो एक आपका मेजर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या है कि ये तो मेजर क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसको आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है। शॉर्ट में कैसे, जैसे वेद का तो मैंने बता दिया है कि वेदों का महत्व बताइए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वेदों के अभाव में आर्यों का इतिहास जानना क्या संभव था। ठीक है, इस प्रकार से भी आ सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि महाकाव्यों से इतिहास लेखन में क्या सहायता प्राप्त होती है, क्या मदद मिलती है। पुराणों के बारे में पूछा, वैसे पुराणों के बारे में नहीं पूछेंगे, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, ये जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ब्राह्मण साहित्य में आखिर हमें पढ़ना क्या है।